नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही है। जब उसने धर्म परिवर्तन की बात मानने से इनकार कर दिया तो पत्नी ने उसे छोड़ दिया। पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी उसे ऐसे धर्म में लाना चाहती है जिसे वो पसंद नहीं करता, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सदर आलम मौके पर पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की। देखिए क्या है पूरा मामला। पूरा प्रकरण हलीलाबाद शहर कोतवाली अंतर्गत उराही गांव का है, जहां पर राम अजोर नामक एक युवक का आरोप है कि वो चर्च के प्रार्थना स्थल में ढोल बजाता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। वहीं चर्च में उसकी मुलाकात उसकी ही जाति की एक लड़की से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद उसकी पत्नी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने को दबाव बनाने लगी। जब उसने अपने धर्म को परिवर्तित करने से मना कर दिया तो वो उसे छोड़कर चली गई। पति का आरोप है कि पूजा पाठ के बहाने चर्च के लोगों ने उसकी पत्नी का धर्म परिवर्तन कर ब्रेन वॉश कर दिया है, जिससे वह खुद भी उसी धर्म को मानती है और उसे भी मानने को मजबूर करती है। वो भी हरिजन बिरादरी के है, तो यहाँ हम चर्च में आते थे पहले, मतलब ढोलक वोलक बजाते थे, और उसके बाद यहाँ आती थी, हमसे संपर्क हुआ तो लोग ऐसे संपर्क करा के मुझसे शादी हो गया। अब कुछ दिन हम उसकी बात को माने और उसके बाद उसके साथ रहे। एक बच्चा हुआ, 5 साल का लड़का है, और हमको धर्म परिवर्तन करवाना चाह रही है कि अपने मजबूर करके कि हमारे पीछे रहेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, उसके बाद मैं उसके साथ रहूँगी। तो हम इस चीज़ को नहीं करना चाह रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं। हम रामायण गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो हम जो है नहीं मानने को तैयार हैं। वो हमको छोड़ रही है, वो कह रही है तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। वो धर्म परिवर्तन करवाना चाह रही है हमारा। आज कहाँ आए थे? आज इसी के पास आए थे, यहाँ मिलने के लिए आए थे। हाँ, तो हम गेट के अंदर भी नहीं जाना पाते हैं ना, हमको गेट के अंदर बाहर लोग नहीं घुसने देते हैं। गेट के अंदर क्यों नहीं घुसने देते हैं? भाई उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं हम, इसलिए नहीं घुसने पा रहे हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम है सर राम अजोर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा सिकोहरा, पोस्ट बखीरा, जिला संत कबीर नगर। कितना? 5 साल हो गया लगभग, 5 साल पहले से। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत यही है, हम चाह रहे हैं कि हमारे घर जाए या रहे, और कुछ भी हो, मान रही है तो माने, हम नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम उसको खर्चा देने के तैयार हैं कि उसको खर्चा देंगे, हमारे साथ रहे, हमारे घर पे रहे, बच्चों को देखे, हमारे घर को देखे, उसको खर्चा देंगे हम अपने घर पर। और वो कह रही है कि नहीं जाएंगे हम। इसका हमको नहीं पता है कैसे खर्चा चलता है, हम तो देख नहीं रहे। हम अपने रोजी रोटी में लगे हैं, रामायण में रहते हैं बराबर, हम कार्यक्रम करते हैं, इधर उधर जाते हैं। हाँ, पैसा भी दे रहे हैं भाई ना उसको दे। एक आदमी ने हमसे बोला था कि उसको फास्टर जी जो हैं हफ्ते में 1500 600 ऐसे खर्चा देते हैं उसको, तभी से वो खर्चा चला रही है। इसी तरीक़े से वो बिता रही है, उससे नहीं जा रही है, हमको छोड़ दिया है। हम लोग ट्रस्ट है, हम लोग सेवा करने के लिए भारत सरकार का लाइसेंस हम लोग को मिला है। लेकिन कृपया आप लोग से विनती करता हूँ, सच कहता हूँ, सच्चा परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को सेवा करने वाले लोग हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण नहीं करते। परमात्मा एक ही है, सच्चा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जाति जाति का लोगों का परमेश्वर एक ही मूल से सब जाति जाति का लोगों को धरती के ऊपर रहने के लिए सृष्टि किया है। सुनिए आप लोग, धर्म न्याय सत्य सुनिए। उसका अम्मा से पूछो, उसका पत्नी से पूछो, परिवार जिंदगी में क्या क्या गड़बड़ हो गया, कैसे अलग हो गया करके आप लोग पूछने का समय उनका अम्मा जवाब देगा, उसका पत्नी भी देगा। कारण यही है, ये पति पत्नी को मारते पीटते हैं और भोजन बराबर नहीं देते। तुमको मैं खदर दूंगा, उसका कपड़े का बॉक्स सब उठा कर फेंक दिया। ऐसा परेशान करके उसको ज़िंदगी बिताने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसा वो उससे अलग हो गया। तो बहका के शादी किया, मैं जान नहीं पाई पूरा। जब तुम बहक के शादी कर सकते तो बहक में धर्म लेकिन वो कहा मैं यीशु मसीह को मानूंगा। तो क्यों नहीं मान रहा है यीशु मसीह को? जब नहीं मान रहा है तो मैं कैसे उसके साथ रहूँगी? अच्छा, जब वो मानेगा तभी रहोगे? हाँ, जब वो मानेगा तभी रहूँगी, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊँगी। तो ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हो? मैं नहीं करवा रही हूँ, नहीं कह तो रही। वो खुद ही आया है इस भवन में, कहा मैं मानूंगा। तब तुमने शादी किया था? हाँ, तब मैंने शादी किया, नहीं मैं शादी नहीं करती उससे। हाँ, पहले मैं यीशु मसीह पकड़ी हूँ, उसके बाद वो भी।
तो 3 बच्चों का खर्च कैसे चलता है? हमारा खर्च चलता है, हम कहीं काम धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी हमारा वैसे चलता है। वाली अंतर्गत औरही ग्राम सभा में आज हम मौजूद है, जहां पर एक चर्च है, जहां पर आए दिन लोगों की शिकायतें मिलती थी कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है। आज इसी कड़ी पे आज इंडिया रिपोर्ट की टीम ने आज पड़ताल करने की कोशिश की तो बाहर एक व्यक्ति ऐसा मिला, उसने कहा कि उसकी पत्नी को साल भर से चर्च वालों ने अपने पास रखा हुआ है और उसे आने नहीं दे रहा है। उसका कहना है कि जो अगर वो धर्म परिवर्तन करेगा तभी वो उसके साथ जाएगी। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस ने पूरी छानबीन की है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये पुलिस भी है, आई हुई है यहाँ पर, और जो है बिल्कुल जांच पड़ताल में लगी है कि आखिर प्रकरण क्या है, जो शिकायतें की गई है थी उसमें कहाँ तक सच्चाई है। हालांकि जो पति है वो गेट के बाहर खड़ा था, उसने कहा कि अगर हमें अंदर तभी जाने दिया जाएगा जब हम धर्म परिवर्तन करेंगे। हालांकि हमने उसकी पत्नी से बात भी की, उसने ये इस मामले पर पर्दा उठाया है कि जो जब तक वो हमारे धर्म को कबूल नहीं करेगा तब तक वो उसके साथ नहीं जाएगी। हालांकि दोनों लोग एक ही समुदाय के हैं, जो वो जो है दोनों एक ही बिरादरी के, लेकिन कुछ साल पहले इसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था और इसके साथ रह रही थी। फिर बाद में उसका पति जो है रामायण में ढोलक बजाता है, इस वजह से दोनों में काफ़ी भिन्नताएं हैं और ये जो है इसी चर्च में रहती है और जाने का नाम नहीं लेती है। और उसके पति का शिकायत हमेशा बनी रहती है कि पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, और वो कहती है कि जब तक तुम हमारे धर्म में नहीं आती हो तब तक हम जो है तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट इस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर धर्मांतरण का जो मामला सामने आता है वो कहां तक सही है। हमने तो जांच पड़ताल की है साहब, लेकिन इसमें क्या निकल कर आता है बाकी जो है प्रशासन खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर इसकी तय तक जाएगी। हालांकि किसी धर्म विशेष की बुराई इंडिया रिपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इस देश में हर किसी को अपने धर्म पर रहने की पूरी आज़ादी है और हर धर्म को चुनने की पूरी आज़ादी है। लेकिन अब इस तरह से अगर किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाए तो ये कहाँ तक सामाजिक न्याय होगा। इंडिया रिपोर्ट से संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।